बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट जो है ना आपका, तो वहाँ पर टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका चॉइस कोड क्या है, साथ ही साथ उनका टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है। और हम बात करेंगे कि हर कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर 85% जो आपका स्टेट कोटा होता है ना, तो उसके अंदर हर कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपका एससी कैटेगरी आता है, उसके बाद एसटी आता है, फीजे, NT1, NT2 हुआ, NT3 OBC, EWS एंड ओपन। तो हर कैटेगरी के लिए हर कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, आपका जो सीट मैट्रिक्स है ना, MBBS BDS कोर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड, साथ ही साथ जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनका सीट मैट्रिक्स है। और आपका ये राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स है। और जो राउंड 1 होता है ना, तो इसके अंदर आपकी जितनी इंटेक कैपेसिटी होती है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर 250 GMC जो मुंबई है ना, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो यहाँ पर टोटल 250 सीट यानी कि 250 सीट है। तो यहाँ पर टोटल सीट वैकेंट होते हैं। यहाँ पर राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट होने के बाद कुछ सीट फिल किया जाता है, और जो सीट फिल किया जाता है ना, उसके बाद कुछ बच्चे वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते, या फिर सीट छोड़ देते हैं, या फिर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई में उनका आउट किया जाता है, तो बचे हुए सीट जो आपको सेकंड राउंड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपको जो राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर जितनी भी सीट इंटेक कैपेसिटी होता है ना हर कॉलेज के अंदर, तो पूरी की पूरी 100% वैकेंट होती है। इस बात का ध्यान रहे, इसलिए मैं आपको राउंड 1 का जो सीट मैट्रिक्स है पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। और कैटेगरी वाइज हम टोटल कितनी सीट है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको कॉलेज वाइज देखना है तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हो कि कितनी यहाँ पर सीट अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, हम सीधा बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने कॉलेज है और उनके अंदर कितनी जो है MBBS की सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखिए, टोटल बात करें तो अभी तक 31 जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर 2 कॉलेज आया था, एक रत्नागिरी का था और एक परभनी का था गवर्नमेंट। और इस साल भी 2 कॉलेज को परमिशन मिल चुका है, जो कि आपने NMC का एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, तो वहाँ पर 2 जो है डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 न्यू GMC जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आने वाले हैं, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाकर आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 31 कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 31 कॉलेज के अंदर बात करें तो 4950 सीट आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा। और उसमें से आपको यहाँ पर 776 सीट जो है आपके ऑल इंडिया कोटा यानी कि जो आपका MCC के थ्रू कॉमन काउंसलिंग किया जाएगा ना, जो कि हर स्टेट का बच्चा वहां पर अप्लाई कर सकता है, तो उनके लिए आपको यहाँ पर 776 सीट देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर 4950 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज कितनी सीट है देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि जनरल होता है हर कैटेगरी के अंदर से। मान लीजिए कि कोई SC कैटेगरी है, तो यहाँ पर जनरल के सीट हो गए, जो जनरल के सीट हो गए SC कैटेगरी के, यहाँ पर मेल प्लस जो आपका फीमेल होगा, दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद कुछ वुमन के सीट होते हैं वही सेम कैटेगरी के अंदर से, तो ये वुमन होता है, तो यहाँ पर SC कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट है ना, उसे अलॉटमेंट किया जाएगा, यहाँ पर बॉयज़ को अलॉटमेंट नहीं होता है। उसके बाद एक ऑर्फन होता है, ऑर्फन की बात करें तो जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ सीट वैकेंट होते हैं हर कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद PWD होता है, PWD यानी कि जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं ना, तो उनके लिए भी कुछ सीट जो है हर कैटेगरी के अंदर आपको वैकेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, हिल एरिया होता है, हिल एरिया के अंदर भी सेम जनरल होता है, वुमन होता है। वही अगर जनरल हिल एरिया से कोई अप्लाई कर रहा है SC कैटेगरी के अंदर से, तो वहां पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन कोई SC कैटेगरी के अंदर से वुमन हिल एरिया के थ्रू अप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ SC कैटेगरी की जो वुमन है ना, जो कि हिल एरिया से आती है, तो उसे ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आप कैटेगरी वाइज कितनी सीट है टोटल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के बारे में, तो जनरल की यहाँ पर 335 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। वही SC कैटेगरी के अंदर से वुमन की बात करें तो 157 आपको सीट देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन फर्स्ट का आपको यहाँ पर जो है 2 मिल जाएगा। ऑर्फन एन का आपको यहाँ पर जो है 3 सीट देखने को मिल जाएगा SC कैटेगरी के अंदर से। वही PWD का बात करें तो 27 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद SC कैटेगरी के अंदर से जनरल हिल एरिया की बात करें तो 11 सीट आपको मिल जाएगा। वुमन हिल एरिया की आपको यहाँ पर 5 सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका SC कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीट की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो इतनी SC कैटेगरी के लिए सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये कुल सीट जो है ना, इनका एक प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इनको, और तो आपको टोटल सीट निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो जिस मतलब कोटा के लिए रिजर्वेशन के लिए सीट होती है ना, वो उसी के अंदर से फिल किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जनरल हिल एरिया का सीट है, तो जनरल हिल एरिया के जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, मेल एंड फीमेल, तो उन्हें ही दिया जाएगा। अगर आप नॉर्मल जनरल हो, आपके पास हिल एरिया नहीं है, तो आपको यहाँ पर जनरल के जो 335 दिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर ही आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, आपको इसके अंदर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जनरल हिल एरिया का कोई भी बच्चा SC कैटेगरी का नीट एग्जाम नहीं दिया है उसने, या फिर उसका स्कोर नहीं आया था, या फिर उसने फॉर्म फिल
नहीं किया था तो फिर वो जो सीट है यहाँ पर जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि नॉर्मल एससी कैटेगरी वाले बच्चे ना उनके भी यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी आता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 179 आपको जनरल सीट देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए 84 सीट है यहाँ पर, ऑर्फन के लिए 2 है, ऑर्फन एन के लिए आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का आपको यहाँ पर 15 सीट देखने को मिल जाएगा। जनरल हिली एरिया का एसटी कैटेगरी के अंदर से 7 सीट है। वुमन हिली एरिया का आपको यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर से 3 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फीजे कैटेगरी का तो जनरल के 78 सीट है, वुमन के 36 सीट देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन आई का कोई भी सीट नहीं, ऑर्फन एन का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के 6 सीट है यहाँ पर, जनरल हिल एरिया का आपको 3 सीट मिल जाएगा और वुमन हिल एरिया का फीजे कैटेगरी के अंदर से आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT1 का बात करें तो 65 सीट है जनरल के, वुमन के 30 सीट देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन का 1 सीट है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी के 5 सीट देखने को मिल जाएगा। जनरल हिल एरिया का आपको 2 सीट है और वुमन के लिए यहाँ पर हिल एरिया के थ्रू आपको 1 सीट जो है NT1 कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT2 कैटेगरी की बात करें तो 91 सीट है यहाँ पर जनरल के। उसके बाद वुमन की बात करें तो 42 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन एन का 1 सीट है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी के 7 सीट है, जनरल हिल एरिया के 3 सीट देखने को मिल जाएगा और NT2 कैटेगरी के अंदर से वुमन जनरल हिल एरिया का आपको 1 सीट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि NT2 कैटेगरी है ना, तो वुमन का हिल एरिया का आपको यहाँ पर NT2 के लिए 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT3 का बात करें तो यहाँ पर 52 सीट है जनरल के, 24 सीट है वुमन के लिए, ऑर्फन का 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के 4 सीट है, जनरल हिल एरिया का 1 सीट है और वुमन हिल एरिया का 1 सीट आपको NT3 कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 489 सीट आपको जनरल के देखने को मिल जाएगा। वुमन की बात करें तो 229 देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन आई का 4 सीट देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन एन का 4 सीट है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी का 40 सीट आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो जनरल हिल एरिया होता है ना ओबीसी के अंदर से, तो वहाँ पर 16 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। वुमन हिल एरिया का आपको ओबीसी के अंदर 7 सीट देखने को मिल जाएगा। ये जो टोटल सीट दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, तो टोटल सीट आपकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है ना, SC ST फीजे NT1 NT2 NT3 एंड ओबीसी, तो इनके कुल मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल सीट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के अंदर। और जितने भी कॉलेज है ना उन सब कॉलेज की सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए EWS का बात करें तो EWS के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 257 सीट है जनरल के, वुमन के 121 देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन के आपको यहाँ पर 2 सीट है आई के, ऑर्फन एन के आपको 2 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें पीडब्ल्यूडी का तो 21 सीट है EWS के थ्रू, जनरल हिल एरिया के 9 सीट देखने को मिल जाएगा और वुमन के लिए हिल एरिया के थ्रू यहाँ पर EWS के अंदर से 3 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ओपन कैटेगरी का बात करें तो यहाँ पर 919 सीट आपको जनरल के देखने को मिल जाएगा, 436 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। ऑर्फन आई का 9 सीट है, ऑर्फन एन का 8 सीट देखने को मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी का 83 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरल हिल एरिया का जो आपको यहाँ पर 34 सीट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद वुमन हिल एरिया जो होता है ना ओपन के अंदर से, तो यहाँ पर 15 सीट आपको उस कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। टोटल बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 3976 सीट आपके जो है ना स्टेट कोटा के थ्रू कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अभी आपको एक सवाल आया होगा कि जो बचे हुए सीट है 4950 से बाकी के सीट कहाँ गए, तो कुछ रिजर्वेशन जो आपका जैसे कि डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 या फिर जो MK होता है, MK का मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। हालांकि प्राइवेट के अंदर कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर बात करें डिफेंस 1 का तो 63 सीट है डिफेंस 1 के जनरल के थ्रू। वुमन की बात करें तो 27 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। और डिफेंस के अंदर के जो अदर कोटा होते हैं ना उसके थ्रू आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं किया जाता। ये सभी के सभी यहाँ पर जो कैटेगरी होता है ना उसी के अंदर ही अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर डिफेंस 2 का बात करें तो 21 सीट है जनरल के, जहां पर कि डिफेंस 2 के जो है मेल प्लस फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे अलॉटमेंट हो जाएगा। वही डिफेंस 2 के अंदर जो वुमन होती है ना उनके लिए 9 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। वही सेम रिजर्वेशन है डिफेंस 3 के लिए 21 जनरल के और 9 आपको वुमन के सीट देखने को मिल जाएगा। MK महाराष्ट्र कर्नाटक का जो बॉर्डर होता है ना तो यहाँ पर 6 सीट है जनरल के थ्रू, जहाँ पर कि मेल्स प्लस फीमेल जो भी कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पे आते हैं ना तो उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद 2 सीट है यहाँ पर वुमन के लिए, इस बात का ध्यान रहे। तो टोटल सीट की बात करें तो 158 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके टोटल यहाँ पर जो है डिफेंस 1, डिफेंस 2, MK के लिए आपको रिजर्व देखने को मिल जाएगा। तो टोटल बात करें
यहाँ पर जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल किया जाएगा लगभग 4154 जो है सीट आपके यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फिल किया जाएगा। 4154 सीट जो है ना आपके स्टेट कोटा के थ्रू आपका जो है कैटेगरी के अंदर से, प्लस डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर हुआ ना, तो उसके अंदर से यहाँ पर जो है आपका फिल किया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज की यहाँ पर कितने हैं, पूरा का पूरा डिटेल में मैंने बात करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। और बचे हुए जो सीट है आपके जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, लगभग 776 जो सीट है ना आपके, आपका जो ऑल इंडिया कोटा होता है ना उसके अंदर से फिल किया जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डोमिसाइल नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पर एमसीसी का जो काउंसलिंग होता है ना उसके थ्रू पार्टिसिपेट करके यहाँ पर जो कर्नाटक का स्टेट हो, चाहे फिर आप बिहार से आते हो, राजस्थान से आते हो, मध्य प्रदेश से आते हो, अगर आप मुंबई, पुणे या फिर जो बड़ी सिटी है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, या फिर अगर आप कोई भी सिटी के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। देखिए जो भी एक सीट के रिगार्डिंग आपका कॉमन डाउट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर अभी कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, 23 लाख 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे, उसमें से 3 लाख 2 लाख जो है महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट पे आते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मिनिमम कैटेगरी वाइज कितनी गवर्नमेंट की सीट होती है, तो उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सीट आपके कैटेगरी के हिसाब से वैकेंट है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो पूरा डिटेल में मैंने बात किया। देखिए अभी जो न्यू 2 कॉलेज आने वाले ना, तो उनका 100 का इंटेक कैपेसिटी आया ना, तो सेम आपको कैटेगरी वाइज इसी बेसिस के ऊपर जो है अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सीट आपने कैटेगरी को वैकेंट आपको नजर आ जाएगा। और उसमें से भी जो है 85% सीट आपके फिल किया जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू। उसमें से 80 जो सीट होते हैं ना, लगभग 80% तो आपके कैटेगरी के अंदर से किया जाएगा। और बाकी डिफेंस 1, डिफेंस 2 के लिए 5% सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले, उनका इंटेक कैपेसिटी क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट आपको वहाँ पर उन कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एक अलग वीडियो के अंदर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी हम वो वीडियो या फिर कोई भी अपडेट आ जाता है एडमिशन के रिगार्डिंग एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो हम पूरा काउंसलिंग जो है 2024-25 का फ्री में आपके साथ यूट्यूब के ऊपर करेंगे। तो आपको कोई भी पेड काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहां पर आप हमें व्हाट्सअप के ऊपर ज्वाइन भी हो सकते हो। वहां पर भी हम आपको पूरा का पूरा फ्री में गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।